आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाई जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी की यदि कोई ये कथा सुनता है तो उन पर माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है। आइए सुनते हैं कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक बेटी थी। वह रोजाना घर के सामने लगे पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाती थी। उस पीपल में लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन उसी पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई और साहूकार की बेटी से बोली, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम्हें अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ। साहूकार की बेटी बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछकर ही बताऊंगी। उसने घर पर आकर अपने माता पिता से सारी बातें कह डाली। उनकी आज्ञा से लक्ष्मी जी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस तरह वे दोनों सहेलियां बन गईं। अब लक्ष्मी जी उससे बहुत प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उसे भोजन के लिए बुलावा दिया। जब साहूकार की बेटी भोजन करने के लिए लक्ष्मी जी के यहाँ पहुंची तो उसे सोने चांदी के बर्तनों में लक्ष्मी जी ने खाना खिलाया और सोने की चौकी पर बैठाया। उसे बहुत कीमती रेशमी कपड़े ओढ़ने पहनने के लिए दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि कुछ दिन बाद मैं भी तुम्हारे यहाँ आऊंगी। साहूकार की बेटी ने हाँ कर दी और घर पर आ गई। उसने जब सारी बातें अपने माता पिता को बताई तो वे बहुत खुश हुए, लेकिन बेटी कुछ सोचकर उदास हो गई। जब साहूकार ने इसका कारण पूछा तो उसकी बेटी बोली, पिताजी, लक्ष्मी जी का वैभव बहुत बड़ा है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूंगी भला। अब ये सुनकर पिता ने कहा, घर की जमीन को अच्छी तरह लीपना और अपनी पूरी श्रद्धा से रूखा सूखा जैसा भी भोजन बने बस उन्हें प्रेम से समर्पण कर देना। वे लक्ष्मी जी है और वे प्रसन्न हो जाएंगी। पिता पूरी बात करने ही वाले थे कि कहीं से एक चील उड़ती हुई वहां आई और बेशकीमती 9 लखा हार साहूकार के आंगन में गिराकर चली गई। अब ये देखकर साहूकार की बेटी खुश हो गई। उसने पिता की बात मानी और घर को सुंदर तरीके से सजाया, जमीन की सफाई लिपाई की। चील ने जो हार उनके घर में गिराया था उसे बेचकर लक्ष्मी जी के लिए अच्छे भोजन का इंतजाम किया। उन्होंने सोने की चौकी और रेशमी दुशाला खरीदा। जब लक्ष्मी जी घर आई तो साहूकार की बेटी ने उन्हें सोने की चौकी पर बैठाया। इस पर लक्ष्मी जी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। इतना कहकर वह साफ जमीन पर ही आसन बिछाकर बैठ गई और बहुत प्रेम से भोजन किया। वह साहूकार के परिवार के आदर सत्कार से बहुत प्रसन्न हुई और उनका घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह आपने साहूकार के परिवार पर अपनी कृपा बरसाई, उसी तरह सबके घरों में सुख संपत्ति देना और सबके घरों में अपना आशीर्वाद बनाए रखना। सबकी दिवाली बहुत ही सुकून से, खुशियों से भरी हो। जय लक्ष्मी माता।